हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लव कुमार, डेंटल सर्जन, और अब मैं पूरी तरह से एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ। हाँ जी, आपने ठीक सुना, मैं डेंटल सर्जन। मैंने डेंटिस्ट्री छोड़ के अब पूरी तरह मैं एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने डेंटिस्ट्री छोड़ के एक्यूपंक्चर क्यों चुना। उसके पीछे कुछ चीज़ मुझे समझ में आई और इस करके मैं इस फील्ड में एंटर किया। वही कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा और साथ में ये बताना चाहूँगा कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर आज के मॉडर्न टाइम्स में, भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये आपके लिए एकदम नेसेसरी क्यों बन चुका है। ये पूरी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसको अगर आपको समझना है कि ह्यूमन बॉडी को समझना है तो आपको ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे सृष्टि का। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पूरे जो ब्रह्मांड का जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो क्या है? वो एनर्जी है। इस ब्रह्मांड को अगर कोई भी चीज़ चलाती है तो इस ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। उसी प्रकार हमारे बॉडी में भी एक एनर्जी फ्लो करती है, और अगर ये एनर्जी ना हो तो आप डेड हो। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक जिंदा व्यक्ति और एक मुर्दा व्यक्ति में वही बॉडी है, सब कुछ सिमिलरिटी सेम है, सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, दैट इज एनर्जी। तो ब्रह्मांड में जो चीज़ है, यानी कि अगर आपको कुछ ब्रह्मांड को स्टडी करना है तो आपको ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना चाहिए, और अगर ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना है तो आप ब्रह्मांड को स्टडी करके आप दोनों से सिमिलरिटी ले सकते हैं। दूसरी सिमिलरिटी ये है कि इसमें ब्रह्मांड भी पंच तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना हुआ है। अब जो पंच तत्व हैं ये इटसेल्फ दीज आर द 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के 5 अलग अलग प्रकार हैं, वही ये ब्रह्मांड में पाए जाते हैं और वही हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। अब सारी बात ये है कि एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से इसका क्या लेना देना। बहुत क्लियर लेना देना है, क्योंकि एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर या सुजोग, इस तरह की जितनी भी थेरेपीज हैं वो इस एनर्जी के इम्बैलेंस पे काम करती हैं, उसको वापस बैलेंस में लाने के लिए। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिजीज आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एनर्जी का इम्बैलेंस हो, इम्बैलेंस का मतलब या तो एनर्जी बढ़ जाए या घट जाए या चलती हुई एनर्जी रुक जाए, 3 में से अगर कोई भी कारण होगा तो आपके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर द्वारा हम कुछ पर्टिकुलर जगह को एक्टिवेट करके, पॉइंट्स को एक्टिवेट करके ये एनर्जी को हम जैसे ही बैलेंस में ले आते हैं। अब ये बैलेंस 2 सेकंड में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है। जब भी ये बैलेंस वापस हो जाएगा आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, और यकीन मानिए आपके शरीर से डिजीज जादू की तरह चली जाएगी बिना किसी दवा के। जी हाँ, सारी बात यह है कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर में जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं और मेरिडियंस होते हैं जिन पे ये एनर्जी ट्रैवल करती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक ट्यूबलाइट है, वो एक तार से कनेक्टेड है और तार से कनेक्टेड फिर वो स्विच है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट उस तार के जरिए वो ट्यूबलाइट तक में पहुंच जाता है। जब वो पहुंचता है तो लाइट जल जाती है। सिमिलरली, जब आपके बॉडी में इम्बैलेंस है, हम जब एक्यू पॉइंट को प्रेस करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, चाहे हम नीडल से करें, सीड से करें, कलर से करें, मैग्नेट से करें, किसी भी तरीके से हम इसको जब स्टिमुलेट करते हैं तो एनर्जी बैलेंस करती है और इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी तकलीफ आई हुई है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अब ये रहा कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के क्या फ़ायदे हैं। दूसरा पहलू ये है कि हमें इसकी इतनी इंटेंस ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली एलोपैथी से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं एलोपैथी को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उसकी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे जो इश्यूज आए
वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि जो एलोपैथी में जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं वो थोड़ी सी लेट होती है। लेट कहने का मतलब कि जैसे बीइंग अ डेंटल सर्जन, ये साफ साफ बुक्स में लिखा हुआ है कि जब तक 50% डैमेज नहीं हो जाएगा तब तक वो एक्सरे पे प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। तो ये तो एक्सरे है, लेकिन एमआरआई चलिए बहुत अच्छी टेक्निक मानते हैं तो उससे कुछ कम परसेंटेज होगी। लेकिन जब तक एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ डैमेज बॉडी में नहीं हो जाता है तब तक वो चीज़ हमारी रिपोर्ट्स में नहीं आती हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर बीमारी के 6 लेवल्स हैं तो उसमें 4th या 5th स्टेज में एलोपैथी डायग्नोस कर पाती है। और उसके कंपैरिजन में जो एक्यूपंक्चर है या एक्यूप्रेशर है उसमें जो डायग्नोसिस का तरीका है, जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में नाड़ी चेक की जाती थी, जीभ चेक की जाती थी, उसके ज़रिए लोग बता देते थे कि पूरा अंदर का हाल पूरा बता देते थे। तो ये फर्स्ट स्टेज में ही हम लोग इसको बता लेते हैं। आप जितनी जल्दी डायग्नोसिस करेंगे उतना जल्दी अगर उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो ये फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाएगी ही नहीं, तो बीमारी पूरी तरीके से पेनिट्रेट ही नहीं करेगी आपकी बॉडी में, इसलिए वो फटाफट ठीक हो जाएगी और कोई भी गंभीर रोग पनपेगा ही नहीं बॉडी में। चूंकि जो डायग्नोसिस मैकेनिज्म है वो एक अलग तरीके से है एलोपैथी में, तो डायग्नोसिस थोड़ी सी डिले होती है। दूसरा रीज़न बताऊंगा कि इसमें बहुत से हम लोग जो भी दवा खाते हैं वो लैब में तैयार होती है, ये सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं और नेचर कोई भी सिंथेटिक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कभी भी नेचर के लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमारा बॉडी के लिए हम कितनी भी अच्छी दवा बना लें, वो एक सिंथेटिक कंपाउंड है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, वो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। तो हर बीमारी, हर दवा के अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और अगर आप उसको लॉन्ग रन में लेते हैं तो बहुत ही गंभीर इश्यूज भी बन जाते हैं जो शायद हमको पता भी ना चले। तीसरा जो रीज़न है कि ये रूट कॉज पे ट्रीट नहीं करता है एलोपैथी में। जैसे कि आप इसको ऐसे लें कि आपको अगर दर्द है, आपने दर्द की दवा खाई, दर्द ठीक हो जाता है, फिर से दर्द होगा, आप फिर से गोली खाएंगे, फिर से ठीक हो गया। लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है इसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। अगर हम कारण पे ट्रीट देंगे, जैसे हम एक्यूपंक्चर में जो इसकी पूरी डायग्नोसिस का स्टाइल है वो सिर्फ रूट कॉज को ट्रीट करना है रहता है, तो जैसे आप रूट कॉज को ट्रीट करेंगे तो फीवर ऑटोमेटिकली नहीं होगा या पेन ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम लोग शुगर के लिए गोली खाते हैं, तो शुगर के लिए जो गोली हम लोग खाते हैं उसमें आपको डेली खानी पड़ती है। डेली क्यों खानी पड़ती है भाई? अगर आपका शुगर कंट्रोल में आ गया है तो आपको एक दिन आना चाहिए कि आपको स्टॉप करनी पड़ जाए, कि आपकी बॉडी अगर इंसुलिन खुद बना ले रहा है तो आपको शुगर की गोली नहीं लेनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है। एक बार आपने अगर टैबलेट स्टार्ट की तो आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। बट अगर एक्यूपंक्चर में हम जाएंगे तो हम लोग ट्रीटमेंट्स देते हैं जिसमें धीरे धीरे करके जो डोज है वो पहले धीरे धीरे कम होता है और उसके बाद लगभग ना के बराबर अगर पेशेंट लाइफस्टाइल पूरी तरह से मॉडिफाई कर लेता है और ट्रीटमेंट पूरी तरह से फॉलो करता है तो ठीक हो जाता है। ऐसे हम हर तरह की बीमारी में इसको हम दे सकते हैं। और चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एलोपैथी का एक अपना रोल है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक्यूपंक्चर का एक अपना रोल है, दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन होता है। अब वो अपेंडिक्स का पेन का जो भी कारण है, अगर हम उसको एक्यूप्रेशर से ठीक कर लेते हैं या एक्यूपंक्चर से ठीक कर लेते हैं तो हो सकता है उसको आगे चल के एक्यूप्रेशर का या अपेंडिक्स का पेन ना हो। लेकिन एलोपैथी में इस वक्त क्या होगा कि यहाँ पे आपको कुछ पेन किलर्स दे दिए जाएंगे और आपको घर एंटीबायोटिक्स देके घर भेज दिया जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे इस केस में एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का महत्व ज़्यादा है। इवन अगर अपेंडिक्स में सूजन भी आ गई है तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज एक्यूपंक्चर द्वारा संभव है। उसके बनस्पत अगर एक अपेंडिक्स मान लीजिए रप्चर कर गया है, फट गया है, तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे फिर आपको एक सर्जन के पास जाना पड़ेगा, उसको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा, वरना वो एक टॉक्सिन क्रिएट करेगा और फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किस स्टेज पे क्या ट्रीटमेंट लिया जाए। तो ये चीज़ें हम इसको और में डिटेल में समझ सकते हैं। मैं इसके लिए एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, बेसिक आप दर्द से छोटे छोटे चीज़ें करके कैसे आप
आप दवाई को कम से कम प्रयोग में ला सकते हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं एक छोटा सा कैप्सूल कोर्स जिसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कुछ सीड लगा के, कुछ कलर लगा के आप दवाई खाने का प्रयोग कम से कम कर सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, वो मैं कोर्स ला रहा हूँ। वो कोर्स के बारे में आप अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें।